वेलकम टू विजडम टीवी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो वे होम के बारे में। जी हाँ, मूवी 16 दिसंबर को रिलीज हो गई थी और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने स्पाइडरमैन नो वे होम फुल मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं आगे इस तरह का और नया कंटेंट अपलोड करूँ तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही जे जोना जेमसन न्यूज में बता रहा होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और एमजे के आसपास कुछ लोग खड़े होते हैं जो एमजे को पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड हो। वो लोग उसे तंग करने लग पड़ते हैं, लेकिन तभी स्पाइडरमैन एमजे को उठाकर वहाँ से स्विंग करता हुआ कहीं दूर चला जाता है और वो एमजे के साथ एक टावर पर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर नेड का कॉल आया होता है। उसके बाद स्पाइडरमैन एमजे को सबवे के रास्ते से होकर अपने घर में ले जाता है। वहाँ घर में आंट में और हैप्पी होते हैं। में और हैप्पी को पीटर के रूम से आवाजें आने लगती हैं तो वो उसके रूम को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पीटर पार्कर अपनी कॉस्ट्यूम उतार कर खड़ा होता है और एमजे भी उसके साथ होती है। जब आंट में और हैप्पी टीवी ऑन करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और आधे से ज्यादा दुनिया पीटर पार्कर को क्रिमिनल मानती है। स्पाइडरमैन के घर के बाहर बहुत सारे न्यूज चैनल्स के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं एंड काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दिन के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है और एक दिन स्पाइडरमैन जब अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर घूम रहा था तो उसकी कॉस्ट्यूम पर किसी ने परमानेंट पेंट गिर दिया था। उसके बाद एक दिन डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पीटर पार्कर के घर पहुंचकर उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। वो उससे पूछताछ करते हैं और उसके दोस्तों और आंट में से भी, लेकिन स्पाइडरमैन एक गलत इंसान नहीं है इसलिए उन लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उसके अगेंस्ट कुछ खास नहीं मिलता। फिर वो एक लॉयर हायर करते हैं जो कि होता है डेयरडेविल। इसका मतलब डेयरडेविल की भी एमसीयू में एंट्रेंस हो चुकी है। डेयरडेविल पीटर पार्कर को बताता है कि उस पर लगे हुए इल्जाम साबित नहीं हो सकते, इसलिए वो लीगली तो एक सेफ जोन में है, लेकिन हैप्पी को लॉयर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जिन ड्रोन्स को मिस्टीरियो ने यूज किया था वो स्टार्क इंडस्ट्री के थे एंड हैप्पी का अगर स्टार्क इंडस्ट्री से कुछ लेना देना है तो उसे लॉयर की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद अचानक पीटर पार्कर के घर के बाहर खड़े कुछ लोग उसकी घर की खिड़की के बाहर से ईंट फेंकते हैं। वो ईंट आकर पीटर को लगने वाली होती है कि तभी डेयरडेविल उसे पकड़ लेता है और डेयरडेविल तो अंधा है और पीटर डेयरडेविल से पूछता है ये तुमने कैसे किया। वो कहता है मैं बस एक अच्छा लॉयर हूँ। अब जब पीटर का घर सेफ जगह नहीं बची है रहने के लिए तो हैप्पी उन्हें एक अपार्टमेंट देता है जहाँ पर वो आराम से रह सके। उसके बाद रात के समय पीटर अपनी गर्लफ्रेंड एमजे से बात कर रहा होता है और एमजे पीटर पार्कर को कहती है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर अगले दिन पीटर एमजे और नेड स्कूल में जा रहे होते हैं और स्कूल में घुसने से पहले उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है और फिर जब पीटर स्कूल के अंदर पहुंच जाता है तो टीचर्स और बाकी सभी बच्चे उसे अपने फोन से वीडियो में कैप्चर कर रहे होते हैं और ये चीज स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। इसके बाद एमजे पीटर और नेड स्कूल की छत पर आते हैं और यहाँ पर ये एमआईटी में एडमिशन लेने की बात कर रहे होते हैं। तीनों साथ में एमआईटी में एडमिशन लेने वाली बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर जब एमआईटी से उन तीनों को घर पर लेटर आता है तो वो तीनों एक कैफे में आकर साथ में वो लेटर खोलते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि जो न्यूज में आजकल चल रहा है उसकी वजह से हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। फिर नेड अपने घर चला जाता है और पीटर वहाँ कैफे में बैठकर एक हैलोवीन वाली डेकोरेशन की तरफ देखता है और उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद वो सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि अब सॉर्सरर सुप्रीम वोंग है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि थैनोस की स्नैप के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 5 सालों तक गायब था तो उसके बाद वोंग को ही सॉर्सरर सुप्रीम बनकर टाइम को संभालना पड़ा और अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी नहीं है। स्पाइडरमैन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने आता है। वो उनसे कहता है कि आप अगर टाइम को पीछे कर सको जिसकी वजह से सभी लोग भूल जाएं कि हाँ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना तो टाइम स्टोन है और ना ही वो अब सॉर्सरर सुप्रीम है। लेकिन उन्हें एक ऐसा स्पेल याद आता है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को ये भुला सकते हैं कि हाँ पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। लेकिन वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वो स्पेल यूज करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को समझाते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, एक बार इस बच्चे के बारे में भी सोच लो। वोंग कहता है ठीक है जो मर्जी करो लेकिन मुझे इससे बाहर ही रखना। उसके बाद वोंग वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन नीचे बेसमेंट में आते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल स्टार्ट करता है और वो एक ऐसी टाइमलाइन बनाता है जहाँ पर स्पाइडरमैन को कोई नहीं जानता, लेकिन तभी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भूल जाएगी कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक और टाइमलाइन क्रिएट करता है जिसमें सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को पता होगा कि वो स्पाइडरमैन है और बाकी किसी को भी नहीं। फिर पीटर पार्कर एक और बार बताता है कि नहीं सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं, नेड को भी पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक और टाइमलाइन क्रिएट करता है जिसमें नेड और पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड को पता होगा कि वो स्पाइडरमैन है और किसी को नहीं। एंड अचानक पीटर पार्कर फिर से कहता है कि नहीं आंट मे को भी पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। जब उन्हें पता चला था तो उन्होंने तहलका मचा दिया था, मैं बार बार उन्हें नहीं समझा सकता। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक और टाइमलाइन क्रिएट करता है एंड पीटर पार्कर फिर से कहता है कि नहीं हैप्पी को भी पता होना चाहिए। फिर वो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। फिर जैसे तैसे डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को एक मैजिकल क्यूब या फिर मैजिकल फिगर में बंद कर देते हैं क्योंकि पीटर पार्कर ने बहुत बार उस स्पेल के साथ
गड़बड़ी कर दी थी, इसलिए वो स्पेल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। फिर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से सॉरी कहता है क्योंकि स्ट्रेंज काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को कूल डाउन करता है और पीटर को समझाता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों को MIT से एक बार बात करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन अब ये मामला मेरे हाथ से भी बाहर है। फिर पीटर पार्कर कहता है क्या मैं MIT से खुद जाकर बात कर सकता हूँ, मतलब मैं उन्हें रिकंसीडर करने के लिए कह सकता हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को कहते हैं तुमने MIT को रिकंसीडर करने के लिए नहीं कहा और तुम सीधे मेरे पास आगे पूरी दुनिया का ब्रेन वॉश करवाने के लिए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पीटर फ्लैश थॉमसन को कॉल करता है एंड फ्लैश थॉमसन से उसे पता चलता है कि MIT की वाइस चांसलर हाईवे से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। फिर पीटर पार्कर जल्दी से उस हाईवे पर पहुंचता है एंड वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा होता है। वो उस वाइस चांसलर को ढूंढ तो लेता है और वो उन्हें समझा रहा होता है कि नेड और MJ को प्लीज MIT में एक चांस दे दीजिए, लेकिन अचानक उसकी स्पाइडर सेंस उसे खतरे की घंटी देती है एंड वहाँ सामने से आता है डॉक ऑक। उस वाइस चांसलर की गाड़ी से उनका ड्राइवर निकलकर तो भाग जाता है, लेकिन वो कार लॉक्ड हो जाती है और डॉक ऑक बस पीटर पर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे रिएक्टर के साथ क्या किया। और फिर पीटर भी बस अपनी जान बचा रहा होता है उससे। डॉक ऑक पीटर पर कुछ गाड़ियां उठाकर फेंकता है, लेकिन पीटर बच जाता है। पर वो जो MIT की वाइस चांसलर है उसकी गाड़ी नीचे खाई में गिरने वाली होती है, पर पीटर उन्हें भी बचा लेता है। उसके बाद डॉक ऑक पीटर को पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट पर जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट लगा है उसे फाड़ देता है और डॉक ऑक के टेंटिकल्स उस नैनो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होकर थोड़ा सा रेड हो जाता है। उसके बाद डॉक ऑक एक बार फिर से पीटर पार्कर की चेस्ट पर मारता है, लेकिन पीटर का नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट उसके चेहरे के मास्क से उतरकर उसकी चेस्ट पर एज अ शील्ड बन जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की शक्ल देखकर हैरान होता है और कहता है तुम पीटर नहीं हो। जब डॉक ऑक ऐसा कंफ्यूज हो रहा होता है, उसके बाद पीटर अपने हाथ में पहने हुए डिवाइस की वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस के जो टेंटिकल्स हैं उन्हें कंट्रोल कर पाता है और अब डॉक्टर ऑक्टेवियस के जो टेंटिकल्स हैं वो स्पाइडरमैन के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे कुछ भी नहीं कर पाता। फिर स्पाइडरमैन को वो वाइस चांसलर कहती है मैं तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे बारे में MIT से जरूर बात करूंगी। और जैसे ही लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और ग्रीन गॉब्लिन को देखकर डॉक ऑक कहता है ऑसबॉर्न। एंड जैसे ही ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन की तरफ आता है, स्पाइडरमैन और डॉक ऑक डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में बने एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक ऑक और लिजर्ड को एक कैद खाने में बंद किया होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को समझाते हैं कि तुम्हारी वजह से जो मेरे स्पेल में गड़बड़ी हुई थी उसके कारण बाकी यूनिवर्स के जो लोग स्पाइडरमैन को जानते थे वो इस यूनिवर्स में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को पकड़ के लाओ ताकि हम उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेज सके। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के हाथ में पहने हुए उस डिवाइस पर एक स्पेल करता है और अब अगर स्पाइडरमैन किसी भी चीज पर इस डिवाइस से शूट करेगा तो वो चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कैद खाने में आकर कैद हो जाएगी। फिर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों को भी बुलाना होगा। फिर नेड और MJ भी डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में आ जाते हैं और वो वहीं बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर डॉक ऑक और लिजर्ड को कैद करके रखा हुआ है। वो डॉक ऑक को वहाँ पर उसका नाम पूछते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और डॉक ऑक से उन्हें पता चलता है कि जो ग्रीन गॉब्लिन उन्हें वहाँ हाईवे पर दिखा था वो एक्चुअली में नॉर्मन ऑसबॉर्न था, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न तो मर चुका है। फिर स्पाइडरमैन अपने नॉर्मल सूट को निकालता है और उस पर गिरे हुए पेंट को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाता ही नहीं, इसलिए स्पाइडरमैन उस सूट को उल्टा करके अंदर वाली तरफ से पहन लेता है। फिर स्पाइडरमैन बाहर जाकर बाकी के विलन्स को ढूंढ रहा होता है जो दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं एंड एक जगह आगे जाकर उसे मिलता है इलेक्ट्रो, जो फिलहाल अपनी इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। इसलिए स्पाइडरमैन जब उस पर अपने इस डिवाइस से शूट करता है तो वो लेजर उसके शरीर से आर पार हो जाती है। इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर बुरी तरह से अटैक कर देता है। वो स्पाइडरमैन पर ऑलमोस्ट बहुत बुरी तरह से हैवी हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सैंडमैन आ जाता है और वो पीटर पार्कर को उससे बचाता है। स्पाइडरमैन कहता है तुम मुझे जानते हो। स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ये सैंडमैन पक्का किसी और यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को जानता होगा। फिर स्पाइडरमैन सैंडमैन को कहता है कि मैं पीटर पार्कर हूँ लेकिन तुम्हारे यूनिवर्स का नहीं। उसके बाद स्पाइडरमैन सैंडमैन से इलेक्ट्रो को रोकने में हेल्प मांगता है और उसके बदले में स्पाइडरमैन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर सैंडमैन और स्पाइडरमैन मिलकर इलेक्ट्रो को रोकते हैं और स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के दिए हुए मैजिक की मदद से इलेक्ट्रो को डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर भेज देता है और फिर वो सैंडमैन को भी वहाँ पर भेज देता है। MJ और नेड वहीं बेसमेंट में होते हैं और वो पीटर को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर 2 और विलेन्स आ चुके हैं। इलेक्ट्रो लिजर्ड को वहाँ पर कैद खाने में देखकर हैरान होता है। यहाँ इलेक्ट्रो की बातों से पता चलता है कि इलेक्ट्रो लिजर्ड को पहले से जानता है और लिजर्ड एक्चुअली में बहुत फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर कॉनर्स है। उसके बाद हमें ग्रीन गॉब्लिन दिखता है जो किसी गली में बैठकर अपने मास्क की तरफ देख रहा होता है और उसके अंदर का ग्रीन गॉब्लिन उसे कह रहा होता है कि हमें इस नई दुनिया पर राज करना है, हमें यहाँ पर भी तबाही मचानी है। लेकिन ऑसबॉर्न अपने अंदर के ग्रीन गॉब्लिन से डिसएग्री कर रहा होता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है एंड वो खुद ही अपने ग्रीन गॉब्लिन वाले मास्क को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पीटर पार्कर दिखता है एंड उसे आंट मे का कॉल आया होता है। आंट मे उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ चुका है। पीटर दौड़ता हुआ फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि आंट मे और ऑसबॉर्न तो आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। ऑसबॉर्न पीटर की शक्ल देखकर कहता है मुझे लगा कि तुम स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन हो। और वो पीटर को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, लेकिन तुम मेरे वाले स्पाइडरमैन नहीं हो। ऑसबॉर्न पीटर को कहता है कि मैं अपने घर गया तो वहाँ पर कोई और रह रहा था, ऑसकॉर्प का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, और मेरे अंदर पता नहीं कोई ऐसी चीज है जो मुझ पर हावी हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। एंड आंट में पीटर को समझाती है कि ये चाहे दूसरे यूनिवर्स से आया हो, लेकिन अगर ये मदद मांग रहा है तो इसकी तुम्हें मदद करनी चाहिए। पीटर आंट में को समझाता है कि इन लोगों के लिए यही बेस्ट रहेगा अगर ये लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। आंट में यहाँ पर पीटर को समझाती है कि हमें लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए। ये अपनी दुनिया में भले ही गलत इंसान होगा, लेकिन इस दुनिया में कम से कम हमें इसे एक दूसरा मौका देना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। फिर पीटर पाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ उस बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पर बाकी के विलन्स कैद किए गए हैं, और एमजे एंड नेड अभी भी वहीं पर हैं। यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलता है, और डॉक्टर ऑक्टेवियस नॉर्मन ऑसबॉर्न को कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसे जिंदा हो, तुम्हारे मरने की खबर तो अखबार में भी छपी थी। फिर यहाँ पर मौजूद सभी विलन्स की बातों से स्पाइडरमैन को पता चलता है कि इन सभी के सभी विलन्स को स्पाइडरमैन ने मारा है, एंड इन केस अगर ये वापस अपने यूनिवर्स में चले गए तो ये मर जाएंगे। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी एक कैद खाने में डाल देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में होता है वो मैजिकल क्यूब जिसकी मदद से ये सभी विलन्स वापस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। पीटर पार्कर कहता है कि इन सभी विलन्स में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोग इस दुनिया में कम से कम सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि मल्टीवर्स के मामले में तुम प्लीज दूर ही रहो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इस मैजिकल क्यूब की मदद से इन सभी विलन्स को वापस भेजने लग पड़ता है, लेकिन तभी पीटर पार्कर उस मैजिकल क्यूब को डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन कर भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह पीटर पता नहीं कैसे अपने शरीर को कंट्रोल कर पाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के हाथों से उस बॉक्स को छीन ही नहीं पाते। स्पाइडरमैन वापस अपने शरीर में घुसता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मिरर डायमेंशन में भेज देता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत इजीली स्पाइडरमैन को पकड़ सकता है और वो उससे मैजिकल क्यूब छीन भी लेता है, लेकिन स्पाइडरमैन वहाँ पर मकड़ी की तरह जाल बिछाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को उस जाल से चिपका देता है और उस मैजिकल क्यूब को लेकर उस मिरर डायमेंशन से असली दुनिया में आ जाता है। स्पाइडरमैन वापस उन सभी विलन्स के सामने आकर कहता है कि मैं शायद से तुम सभी की मदद कर सकता हूँ, अगर मैंने तुम सभी को फिक्स कर दिया, मतलब ठीक कर दिया, तो शायद जब तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ तो तुम लोग स्पाइडरमैन के हाथों नहीं मरे हुए होगे। वो विलन्स उसकी बातों पर एग्री कर लेते हैं। स्पाइडरमैन उस मैजिकल क्यूब को एमजे को पकड़ा देता है और उसे कहता है कि अगर मुझे कोई खतरा लगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम बस इस मैजिकल क्यूब के इस बटन को दबा देना, जिसकी वजह से सभी विलन्स अपने यूनिवर्स में तभी वापस चले जाएंगे। उसके बाद स्पाइडरमैन उन सभी विलन्स को हैप्पी के घर पर ले आता है। यहाँ पर पहुंचकर स्पाइडरमैन उन सभी विलन्स को फिक्स करने में जुट जाता है। वो डॉक ऑक से शुरुआत करता है और उसे पता चलता है कि डॉक ऑक के सर के पीछे जो चिप लगी हुई थी उसकी मदद से डॉक ऑक अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन वो चिप एक्चुअली में वहाँ पर है ही नहीं, वो टूट चुकी है और अब डॉक ऑक अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है बल्कि वो टेंटिकल्स डॉक ऑक को कंट्रोल कर रहे हैं। स्पाइडरमैन उस चिप को बनाता है, डॉक ऑक के सर के पीछे लगा देता है एंड डॉक ऑक ठीक हो जाता है। डॉक ऑक कहता है कि मेरे दिमाग में अब दो आवाजें नहीं चल रही एंड डॉक ऑक लिटरली अच्छा बन जाता है। वो अपने टेंटिकल्स पर लगे हुए नैनोटेक को पीटर के सूट पर वापस से लगा देता है। हैप्पी के घर के बाहर डेली ब्यूगल वाले भी पहुंच गए होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली होती है कि स्पाइडरमैन यहाँ पर मौजूद है एंड स्पाइडरमैन को अचानक से एक खतरा फील होने लग पड़ता है और वो अचानक नॉर्मन ऑसबॉर्न के हाथ पर वेब शूट करता है और यहाँ पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर का ग्रीन गॉब्लिन जाग चुका है। गॉब्लिन वहाँ मौजूद सभी विलन्स को कहता है कि हमें फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारी पावर्स हैं। फिर स्पाइडरमैन आंट मे को वहाँ से भागने को कहता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है एंड वहाँ स्टार्क इंडस्ट्रीज का कुछ सामान मौजूद होता है। इलेक्ट्रो उस सामान में से एक आर्क रिएक्टर चुरा लेता है और उसकी एनर्जी को सोख कर वो डॉक्टर ऑक्टोपस पर बहुत जोर से इलेक्ट्रिक अटैक करता है। डॉक्टर ऑक्टोपस खिड़की के बाहर जाकर गिरता है और वो वहाँ से चला जाता है। लिजर्ड नीचे फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रक में ही बैठा होता है। इलेक्ट्रो और सैंडमैन वहाँ से भाग जाते हैं और लिजर्ड भी वहाँ से भाग जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारते हुए ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल पर गिरता है एंड आंट में वहाँ पर आकर गॉब्लिन की गर्दन पर उसके लिए बनाया हुआ एंटीडोट लगा देती है, लेकिन वो एंटीडोट असर नहीं करता। आंट में दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है एंड गॉब्लिन आंट में की तरफ देखता है और अचानक दरवाजे के पीछे से गॉब्लिन का एयरक्राफ्ट आकर आंट में की पीठ पर जोर से लगता है। गॉब्लिन अपने एयरक्राफ्ट पर बैठता है एंड आंट मे की तरफ अपना पंपकिन बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। पीटर पार्कर उस पंपकिन बॉम्ब को आंट मे तक पहुँचने नहीं देता, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब धुआं क्लियर होता है तब पीटर और आंट मे खड़े होते हैं और आंट मे पीटर पार्कर को कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस उन लोगों की मदद करना चाहते थे। पीटर कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंट मे कहती है एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी पावर्स गिफ्ट हैं और ग्रेट पावर्स के साथ हमेशा आती है ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अचानक आंट मे खड़ी
घड़ी गिर जाती है। पीटर जब उनकी पीठ पर हाथ रखकर देखता है तो वहाँ से खून बह रहा होता है और कुछ ही मिनटों में आंट में वहाँ पर पड़ी पड़ी मर जाती है। बाहर पुलिस आ चुकी होती है और वो स्पाइडरमैन की तरफ शूट कर रहे होते हैं। स्पाइडरमैन को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है और वो बाहर बारिश में खड़े होकर रो रहा होता है। दूसरी तरफ एमजे और नेड के घर पर होते हैं और वो मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग को यूज करके पीटर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। जब मिरर डायमेंशन में स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज से इस मैजिकल क्यूब को चुराया था, उसने इस मैजिकल रिंग को भी उनसे चुरा लिया था। नेड उस मैजिकल रिंग को अपने हाथ में पहनकर घुमाता है और कहता है काश हम एक बार पीटर को देख पाते। और एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन बाहर आता है। एमजे और नेड समझ जाते हैं कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। उसके बाद नेड एक और बार अपना हाथ घुमाता है और एक और पोर्टल खुलता है जिसमें से आता है ये वाला स्पाइडरमैन। ये दोनों स्पाइडरमैन एक्चुअली यहाँ इस यूनिवर्स में पहले ही आ चुके थे और इन दोनों ने देखा था न्यूज पर कि पीटर पार्कर की ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और ये दोनों उसी स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे थे। उसके बाद एमजे, नेड और ये दोनों स्पाइडरमैन मिलकर इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के पास जाते हैं। पीटर इन दोनों ऑल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखकर चौंक जाता है। फिर टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन कहता है आंट मे की डेथ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पीटर पार्कर उन दोनों स्पाइडरमैन से कहता है मैं बस अब इस मैजिकल क्यूब के बटन को दबा दूंगा। उन विलेंस का मरना और तुम दोनों का उन विलेंस को मारना मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सब बस अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन पीटर पार्कर को कहता है मैंने ग्वेन स्टेसी को खोया है। उसके जाने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैं बहुत गुस्सैल बन गया था और उस गुस्से की वजह से मेरे अंदर एक बुराई भर गई थी और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। फिर टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन भी कहता है कि मैंने अपने अंकल बेन को खोया है और उनके मरने के बाद उनके खूनी को मैं दिन रात ढूंढता रहा। मुझे वो मिल भी गया लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा कभी शांत नहीं हुआ और मेरे अंदर भी एक डार्कनेस भर गई थी। फिर इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर कहता है मेरी आंट में की क्या गलती थी एंड फिर वो बताता है कि वो मरते हुए भी मुझे समझा कर गए कि बड़ी ताकत के साथ आती है। एंड तभी टॉबी मैगवायर कहता है बड़ी जिम्मेदारी। एंड तब पता चलता है कि एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को अंकल बेन ने ये कहा था और वो भी अपनी मौत के दिन। एंड इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर की आंट मे ने भी उसे यही बात कही, वो भी अपनी मौत के दिन। फिर टॉबी मैगवायर पीटर पार्कर को समझाता है कि आंट मे की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, तुम बस अपने अंदर की अच्छाई को मत खोना। उसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन विलेंस के लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन के लिए उसका एंटीडोट और बाकी विलेंस का सामना करने के लिए कुछ और। जब टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन का क्योर बना रहा होता है तब नेड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। एंड ये वाला पीटर पार्कर कहता है था। जब नेड पूछता है था से तुम्हारा क्या मतलब, तो स्पाइडरमैन बताता है कि उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा मुझे मारने की कोशिश करने के बाद। सच में बहुत बुरा हुआ। नेड इस स्पाइडरमैन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर सभी विलेंस का क्योर बनाने के बाद तीनों स्पाइडरमैन यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन नेड और एमजे यहीं पर रहते हैं। तीनों स्पाइडरमैन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाकर बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर खुद का लाइव टेलीकास्ट करते हुए कहता है ये सभी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आए हुए विलेंस मेरी गलती की वजह से यहाँ पर आए हैं और अगर तुम सभी विलेंस मेरी बात सुन रहे हो तो तुम जानते हो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास खड़ा हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। और जे जोना जेमसन न्यूज चैनल पर बस यही बोल रहा होता है कि देखो स्पाइडरमैन की वजह से इतनी तबाही मच रही है दुनिया में। फिर तीनों स्पाइडरमैन कुछ देर उन विलेंस का वेट करते हैं वहाँ पर और यहाँ ये तीनों आपस में बात करते हुए बहुत कूल लग रहे होते हैं। ये यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरह टॉबी मैगवायर के हाथों से वेब निकलता है, क्योंकि जो बाकी के दो स्पाइडरमैन हैं उन्हें वेब शूटर बनाने पड़े थे। टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है, ये बस अपने आप हो जाता है। एंड बस कुछ ही देर में सैंडमैन और इलेक्ट्रो वहाँ पर आ जाते हैं। फिर इलेक्ट्रो अमेजिंग स्पाइडरमैन पर अटैक करता है लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन उसे डॉज कर देता है। एंड तभी वहाँ पर लिजर्ड भी आ जाता है एंड फिर सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड मिलकर तीनों स्पाइडरमैन की धुलाई कर रहे होते हैं। फिर तीनों स्पाइडरमैन एक जगह इकट्ठे होते हैं और प्लान करते हैं कि वो हर विलन को एक एक करके क्योर करेंगे। लेकिन दो ऑल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन ने कभी भी टीम में काम नहीं किया होता है, तो उन्हें हिम्मत देने के लिए इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कहता है मैंने एवेंजर्स के साथ काम किया है। टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन कहता है ओह अच्छा एवेंजर्स, ये एवेंजर्स क्या होता है। और बस फिर वो तीनों स्पाइडरमैन मिलकर वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन उन तीनों विलन्स पर अटैक करते हैं और फिर सैंडमैन टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाता है। एंड फिर टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन एक डिवाइस की मदद से सैंडमैन को क्योर कर देता है। एंड सैंडमैन जब ठीक हो जाता है तो वो अपने आप को देखकर हैरान हो रहा होता है। स्पाइडरमैन उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। उसके बाद लिजर्ड की नजर पड़ती है नेड और एमजे पर, जो उस बिल्डिंग में से पोर्टल खोलकर स्पाइडरमैन से उस मैजिकल क्यूब को लेकर उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिजर्ड उन पर अटैक करता है लेकिन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है। फिर नेड और एमजे पोर्टल से बाहर निकलकर
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ जाते हैं और लिजर्ड स्पाइडरमैन को नीचे गिर कर उनका पीछा करने लग पड़ता है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो दोनों स्पाइडरमैन पर इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक ऑक आता है और वो उन दोनों स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और वो अचानक इलेक्ट्रो को भी पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट के ऊपर लगा हुआ आर्क रिएक्टर भी निकाल लेता है और उस आर्क रिएक्टर की जगह लगा देता है दूसरा डिवाइस जो स्पाइडरमैन ने उसे क्योर करने के लिए बनाया था। एंड फिर इलेक्ट्रो भी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। नेड और एमजे भाग रहे होते हैं। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन लिजर्ड को आकर किक करता है। एमजे स्पाइडरमैन को लिजर्ड का क्योर पकड़ाती है और स्पाइडरमैन लिजर्ड के मुंह के सामने वो गैस फेंक देता है जिसकी मदद से वो लिजर्ड फिर से एक इंसान बन जाता है और वो क्योर हो जाता है। उसके बाद नेड एक पोर्टल खोलता है लेकिन उस पोर्टल में से बाहर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वो सीधे उन दोनों से वो मैजिकल क्यूब छीन लेता है। तभी नेड डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है पीटर का प्लान काम कर रहा है, वो उन्हें ठीक कर रहा है। फिर हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन दिखता है इलेक्ट्रो से बात करते हुए। इलेक्ट्रो अमेजिंग स्पाइडरमैन को कहता है तुमने मुझे फिर से नॉर्मल क्यों बना दिया, मैं हमेशा से एक लूजर था। अमेजिंग स्पाइडरमैन उसे कहता है नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान थे और तुम अभी भी बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। फिर इलेक्ट्रो उसे देखकर कहता है तुम एक अच्छी शक्ल वाले बच्चे हो, मुझे लगा तुम मास्क पहनते हो और गरीबों की मदद करते हो, शायद से तुम ब्लैक हो गए। अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है बुरा मत मानो अब इस बात का। फिर इलेक्ट्रो कहता है मैं बुरा नहीं मानूंगा, अब कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में कोई ब्लैक स्पाइडरमैन तो होगा ही। फिर डॉक ऑक आर्क रिएक्टर को अपने हाथ में पकड़कर कहता है सूरज की ताकत, और डॉक ऑक के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार कर कहता है आपकी हथेली पर। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज है जो डॉक ऑक अपने यूनिवर्स में बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड डॉक ऑक अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से मिलकर काफी खुश होता है। सब कुछ ठीक ही हो रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों से उस मैजिकल क्यूब को छीन ले जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मैजिकल क्यूब को वापस पकड़ लेते हैं लेकिन उस मैजिकल क्यूब के अंदर अब पंपकिन बॉम्ब होता है जिसके ब्लास्ट होने की वजह से उस मैजिकल क्यूब के अंदर जो स्पेल बंद होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है और पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बिल्डिंग हिलने लग पड़ती है और एमजे उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए कूदता है लेकिन गॉब्लिन उसे अपने एयरक्राफ्ट पर लटका कर हवा में ले जाता है। एंड तभी वहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन आकर कूदता है और वो एमजे को बचा लेता है। एंड एमजे को बचाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्डिंग के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज कोशिश कर रहा होता है उस स्पेल को बंद करने की लेकिन वो स्पेल अब बंद हो ही नहीं रहा होता है, वो पूरी तरह से खुल जाता है। नेड भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का केप आकर उसे बचा लेता है और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में शील्ड थी वो भी नीचे जाकर गिर जाती है। गॉब्लिन और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन क्रैश होकर उस शील्ड के ऊपर गिरते हैं। नेड और एमजे दोनों को सलामत देखकर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन थोड़ा रिलीफ फील करता है लेकिन वो जैसे ही गॉब्लिन को देखता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। गॉब्लिन उसे भड़का रहा होता है कि उसकी आंट में सिर्फ उसकी वजह से मरी है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को बहुत ज्यादा पीटता है, उसे पंचेस पर पंचेस मारता रहता है। गॉब्लिन नीचे गिर जाता है और उसके बाद स्पाइडरमैन गॉब्लिन का एयरक्राफ्ट उठाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन आकर उस एयरक्राफ्ट को पकड़ लेता है पर टॉम हॉलैंड उस एयरक्राफ्ट को छोड़ता ही नहीं है। उसकी आंखों में एक गुस्सा भर गया होता है आंट में को खोने का, लेकिन टॉबी मैगवायर उस एयरक्राफ्ट को उठाकर साइड में रख देता है एंड टॉम हॉलैंड शांत हो जाता है। तभी गॉब्लिन टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की पीठ में अपना ब्लेड घुसा देता है और टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन खड़ा होकर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को देखकर कहता है तुम्हारी वजह से आंट में मर गई और अब ये स्पाइडरमैन। एंड तभी अमेजिंग स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की तरफ गॉब्लिन के क्योर वाला इंजेक्शन फेंकता है और स्पाइडरमैन गॉब्लिन की गर्दन पर उस इंजेक्शन को लगा देता है एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर का गॉब्लिन मर जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को गुस्से में देखकर बहुत डर जाता है। वो उसे कहता है क्या मैं अब मरने वाला हूँ। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन और टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन एक साथ वहीं पर बैठते हैं शील्ड के ऊपर और जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि अब मल्टीवर्स के गेट्स खुल चुके हैं, इस यूनिवर्स में बहुत सारे अलग अलग लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कहता है वो यहाँ इस स्पेल की वजह से आ रहे हैं, मतलब मेरी वजह से, क्योंकि मैं पीटर पाकर हूँ। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है आप एक नया स्पेल कास्ट करिए कि पूरी दुनिया पीटर पाकर को भूल जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से मना करता है लेकिन पीटर कहता है ऐसा करने से काम बन जाएगा ना, और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है काम तो बन जाएगा लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा, तुम्हारे सभी दोस्त, तुम्हारे सभी चाहने वाले सब तुम्हें भूल जाएंगे, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा, किसी को पता नहीं होगा कि पीटर पार्कर कौन है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, और हाँ थैंक यू सर। स्ट्रेंज पीटर पार्कर को कहता है मुझे सर मत कहो, मुझे स्टीवन कहो। एंड पीटर स्माइल करते हुए कहता है ओके स्टीवन। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस नए स्पेल को कास्ट करने लग पड़ता है और पीटर पार्कर बाकी दो अल्टरनेट यूनिवर्स के पीटर पार्कर से मिलने जाता है। फिर वो तीनों स्पाइडरमैन गले लगते हैं और उसके बाद पीटर नेड और एमजे के पास जाता है और उन्हें पूरी बात समझाता है कि अब क्या होने वाला है, मतलब वो दोनों भी पीटर पार्कर को भूल जाएंगे। नेड और एमजे दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीटर और एमजे एक दूसरे को आई लव यू कहने के बाद किस करते हैं। फिर एक एक करके सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और फिर वो दोनों अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी चले जाते हैं। फिर हमारे यूनिवर्स का पीटर पार्कर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखता है और फिर नेड
और एमजे की तरफ देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर एक फ्लैश के बाद हमें दिखाया जाता है डेली ब्यूगल का न्यूज, जहाँ पर जे जोना जेमसन कह रहा होता है कि हमें स्पाइडरमैन आखिर अपनी असली शक्ल क्यों नहीं दिखाता, वो एक बुज़दिल है, इसीलिए वो लोगों के सामने अपने आप को अनमास्क करके नहीं आ रहा है। स्पाइडरमैन अगर तुम सच्चे हो तो अपनी रियल आइडेंटिटी हमें दिखाओ। फिर हमें पीटर पार्कर दिखता है जो उस कैफे में जाता है जहाँ पर एमजे काम करती है। फिर पीटर एमजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है एंड वहाँ पर नेड भी आ जाता है और वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। नेड और एमजे दोनों ही पीटर को बिल्कुल नहीं पहचान रहे होते हैं, इसका मतलब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कास्ट हो चुका होता है। पीटर एमजे को देखकर उसे अपनी सच्चाई बताने ही लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाता और वो बस एमजे को देखता रह जाता है। उसके बाद वो एक कॉफी ऑर्डर करता है और वो कॉफी उठाकर एमजे की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखता है कि पीटर अपनी आंट में की ग्रेव पर फ्लावर रखने आया हुआ है। वहाँ पर हैप्पी भी आ जाता है, लेकिन वो भी पीटर को नहीं पहचान रहा होता है। वो पीटर से पूछता है तुम आंट में को कैसे जानते हो? पीटर कहता है स्पाइडरमैन के जरिए। और फिर वो हैप्पी को पूछता है तुम आंट में को कैसे जानते थे? हैप्पी कहता है मैं भी स्पाइडरमैन की वजह से मे को जानता हूँ। फिर हैप्पी की आंखों में आंसू देखकर पीटर कहता है कि रो मत, आंट में ने जिस किसी की भी हेल्प की होगी उन सभी लोगों की मेमोरीज में आंट में अभी भी जिंदा है। और फिर पीटर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखता है कि पीटर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है और वो अपनी स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम खुद बनाता है। फिर वो खिड़की से बाहर स्विंग करता हुआ निकल जाता है एंड स्विंग करते करते मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें वेनम और एडी ब्रॉक दिखते हैं जो कहीं पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं। वो एक्चुअली टॉम हॉलैंड वाले यूनिवर्स में आए हुए हैं, जैसा हमें वेनम 2 की एंडिंग में दिखाया गया था। और वो बारटेंडर को कह रहा होता है तुम मुझे वो क्या बता रहे थे कि एक रईस ज्यादा था जिसके पास 10 सूट थे और वो उड़ सकता था। और फिर वो बारटेंडर आयरन मैन को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर एडी ब्रॉक उससे पूछता है और हाँ एक गुस्सैल हरा आदमी भी था तुम कह रहे थे। बारटेंडर कहता है वो तो हल्क है। फिर एडी ब्रॉक उस बारटेंडर को कहता है अच्छा तुम मुझे वो पर्पल एलियन के बारे में बताना जिसे वो स्टोन्स पसंद थे। फिर एडी ब्रॉक उस बारटेंडर को बताता है कि तुम्हें पता है एलियंस को क्या पसंद है? एलियंस को स्टोन बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें दिमाग खाना पसंद है, लोगों का दिमाग खाते हैं वो एलियंस। फिर बारटेंडर बताता है मेरी पूरी फैमिली 5 साल के लिए गायब हो गई थी। फिर उसके बाद वेनम एडी ब्रॉक को कहता है एडी हमें चढ़ गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अचानक से एडी ब्रॉक गायब हो जाता है और वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। लेकिन इस यूनिवर्स में एडी ब्रॉक के वेनम का छोटा सा हिस्सा यहीं पर रह जाता है उस बारटेंडर की टेबल पर। यहीं पर पूरी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम की फुल मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं आगे इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ मेरा एक एनीमे वाला चैनल भी है जिसपे मैं हिंदी एनीमे एक्सप्लेनेशंस डालता हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.